अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से प्लूमेरिया फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। काफ़ी टाइम से ये हमारे फ्लावर जो हैं नॉन स्टॉप खिल रहे हैं। इसको ज़रूर आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए। कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाने वाला प्लांट है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही परमानेंट प्लांट को शेयर करूंगी जिनको आप इस मानसून सीज़न में जो है कटिंग से ईज़िली जो है बहुत सारे प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले हमारा प्लांट आता है बेबी सन रोज़ का प्लांट। इसकी मैंने आपके साथ डिटेल वीडियो भी शेयर की हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा चैनल पे जाके। अगर आपके पास ये प्लांट लगा हुआ है तो इसके आप बिल्कुल फ्री के ढेरों प्लांट जो है कटिंग लगा के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है गुआवा का प्लांट ग्रो किया है। ये सीड से ग्रो हुआ हुआ प्लांट है। इसके अलावा आप जो है स्वीट पोटैटो वाइन की सभी वैरायटीज़ को इस वक्त कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास दो वैरायटी की है, ये ब्लैकिश वाली है और दूसरी नियॉन कलर की है। दोनों को ही आप कटिंग से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। कटिंग लगा के आप अपने बड़े पॉट के अंदर रख लीजिए या शेड में रख देंगे तो आपकी कटिंग जो है बहुत जल्दी ग्रो होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब जो है बरसात का सीज़न शुरू हो चुका है, तो इस बरसात के सीज़न में आप बिल्कुल फ्री के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर आपसे कटिंग ग्रो नहीं होती तो अभी बेस्ट टाइम शुरू हो चुका है। आप बहुत सारे प्लांट की कटिंग ग्रो करके बिल्कुल फ्री के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा कुचिया प्लांट आ जाता है। देखिए, ग्रीनरी ऐड करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। काफ़ी सारे प्लांट मैंने सीड से ग्रो किए हैं। आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो। साथ ही हमारे जो है साइप्रस वाइन के कुछ सीड खुद से ही जर्मिनेट हो गए हैं। इसके अलावा आप जो है एस्पैराग्रास को भी डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। ये सीड से भी ग्रो हो जाती है। इसके अलावा आप इसके राइजोम्स को डिवाइड करके इस वक्त बहुत सारे प्लांट इसके तैयार कर सकते हैं। मैंने भी इसको डिवाइड करके काफ़ी सारे इसके प्लांट तैयार किए हैं। इस वक्त जो है बेहतरीन टाइम है इन सभी प्लांट्स को ग्रो करने का। इसके अलावा अल्टरनेंथरा प्लांट है, इसकी भी कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं। बेहतरीन टाइम है, सिर्फ 2-3 दिन के अंदर अंदर आपके प्लांट की कटिंग जो है रूट्स बनाना शुरू कर देती है। इसके अलावा गावे की वैरायटीज़ सभी को आप जो है इस वक्त कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके बेबी प्लांट्स को अलग करके भी आप जो है इसके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। इसके अलावा हमारा वाल्कमेरिया का प्लांट आ जाता है। बहुत ही खूबसूरत वेरीगेशन है इसके अंदर। इसके ऊपर खूबसूरत से वाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं। ये दो वैरायटी में आता है, एक प्लेन ग्रीन वैरायटी है और ये वेरीगेटेड वाली है। इसके अलावा डेवल्स बैकबोन प्लांट को आप लगा सकते हैं। इसमें 2-3 वैरायटी का प्लांट आता है। इसके अलावा लाल झाड़ी प्लांट है, ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया। मेरा मदर प्लांट ख़राब हो गया था, उससे कटिंग लेके मैंने ग्रो किया। मेरा ये माशाल्लाह प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे मैंने नियॉन वाली स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग ग्रो की और देखिए इसमें नई नई ग्रोथ भी आना शुरू हो चुकी है। तो अभी आप जो है बेहतरीन टाइम है इन प्लांट्स की कटिंग ग्रो करके बिल्कुल फ्री के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा कलांचों की कटिंग लगा सकते हैं, पर्सलीन है, पोटोला का है, इन सब की आप इस वक्त कटिंग लगा के बिल्कुल फ्री के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे कुचिया प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये सभी प्लांट मैंने सीड से ग्रो किए हैं। कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है प्लांट। इसके अलावा अजवाइन लीफ का प्लांट है और हमारी बविलियन जू है। इसी में आपको जो है वंडिंग जो भी मिल जाती है, ये भी आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेबी सन रोज़ की काफ़ी सारी कटिंग ग्रो की हैं। टर्टल वाइन को आप लगा सकते हैं, इस वक्त बेहतरीन टाइम है। और एस्पैराग्रास देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लश ग्रीन ग्रो कर रही है। यहाँ पे हमारे जो है इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो है ट्यूब रोजेज़ के बल्ब मैंने आपके साथ शेयर किए लगाना, इनको भी आप जो है ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बल्ब वाले मज़ीद प्लांट है, बेज़ल को आप ग्रो कर सकते हैं। कलांचों की ये ऑरेंज वाली वैरायटी है। इसके अलावा आप जो है मालाबार स्पिनच के सीड भी ग्रो कर सकते हैं और ये आप जो है कटिंग से भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे कुछ कुचिया के प्लांट हैं। इसके अलावा अजवाइन के कुछ मैंने कटिंग ग्रो की हैं, ये भी जो है इनमें नई नई ग्रोथ आना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे देखिए मेरा मदर प्लांट है, ये अल्टरनेंथरा का। इसी से मैंने काफ़ी सारी कटिंग लेके बहुत सारे इसके बिल्कुल फ्री के प्लांट तैयार किए हैं। ये खुद से ही मल्टीप्लाई होता चला जाता है और बहुत जल्दी पॉट को फिल कर देता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। बस आप इसके 2 नोड एरिया को मिट्टी में दबा दें तो ये वहीं से इसकी जो है रूट्स बनना शुरू हो जाती हैं। इसकी बरसात सीज़न में खुद से भी रूट्स निकल आती हैं। इनको बस कट कीजिए और मिट्टी में लगा देंगे तो ये कटिंग आपकी बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। इस वक्त जो है बेहतरीन टाइम है
ह्यूमिडिटी लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो कटिंग लगाने के लिए ये बेहतरीन टाइम होता है। अगर आपसे कटिंग नहीं लगती, अगर आप बिगनर्स है, कटिंग लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस वक्त बेहतरीन टाइम है। आप इन सभी प्लांट से अपनी कटिंग लगाने शुरू कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं अपनी गार्डनिंग के भी। इससे आपको जो है इस वक्त आपको बेहतरीन इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। सभी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगी। यहाँ पे हमारा लालसा का प्लांट है, ग्रीन और पर्पल का कॉम्बिनेशन देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। बरसात के दिनों में ये मज़ीद जो है तेज़ी से ग्रो करते हैं प्लांट, तो और भी खूबसूरत इनकी पत्तियाँ हो जाती हैं, इनके कलर बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। इसके अलावा हमारा चाइनीज़ वॉलेट का प्लांट है और नियॉन स्वीट पोटैटो वाइन का मदर प्लांट है। इन सब की आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मरवा का प्लांट है, इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। मोगरा को ज़रूर ऐड कीजिए, मोगरा की आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं। जैस्मीन की यहाँ पे भी मैंने कुछ जो है जवाइन लीफ की कटिंग ग्रो की है। इसके अलावा हमारा लालसा का प्लांट है जो कि मैंने हैंगिंग में ग्रो किया हुआ है। इसके अलावा हमारा रोयो प्लांट आ जाता है। ये दो वैरायटी में आता है, वेरीगेटेड और ग्रीन, दोनों को ही ट्राई कलर रोयो को आप जो है इसके बेबी प्लांट से भी ग्रो कर सकते हैं और ये कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। बस आपने बरसात सीज़न में इसको, बरसात से बहुत ज़्यादा जब बरसात पड़ती है तो बचाना है। इसकी पत्तियों के ऊपर पानी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब पत्तियों के ऊपर पानी पड़ता है तो ये प्लांट फ़ौरन से गलना शुरू हो जाता है। तो आपने बरसात में इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे बस इसको एक दफ़ा बरसात का पानी लगे, उसके बाद ये प्लांट आपका शेडी एरिया में रहे। यहाँ पे हमारी जो है मनी प्लांट आ जाती है। इसको भी आप इस वक्त बेहतरीन टाइम है कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जो है हमारा एरोहेड प्लांट है, सिंगोनियम, सभी वैरायटी इसकी जो है आप इस वक्त कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इनकी एलियर रूट्स भी निकलना शुरू हो जाती हैं, बरसात के सीज़न में बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। इनकी एलियर रूट्स बस आप कट कीजिए और इनको मिट्टी में लगा देंगे या फिर आप इनको पानी के अंदर भी ग्रो कर लेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। इसके अलावा हमारा जेड प्लांट आ जाता है, परमानेंट ग्रीन फोलिएज वाला बेहतरीन प्लांट है। आप इसको ज़रूर कटिंग से इस वक्त ग्रो कीजिए। मेरे ये सभी प्लांट कटिंग से ग्रो हुए हैं और बरसात के सीज़न में ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं सभी प्लांट। इनको ज़रूर आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए और कटिंग से ग्रो कीजिए। यहाँ पे भी हमारे कुछ जो है पोर्टुलाका के प्लांट है जो कि कटिंग से ग्रो किए हुए हैं और जेड की इस वक्त आप बोनसाई भी बना सकते हैं। देखिए इस वक्त बेहतरीन टाइम है इन सभी प्लांट्स की कटिंग ग्रो करने का। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।